अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी, सब खैर आफियत से होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, ये रात का टाइम है और रात को हमने खाना मंगवाया था बाहर से, क्योंकि शाम को जो है कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था और फिर हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था। और जी ये है नेक्स्ट डे। अच्छा जी, हम मॉप लगाते होते हैं, लेकिन आज जो है मैं अपनी मेड को बोल रही थी कि बैठकर सफाई करते हैं, बैठकर टाँकी फेरो, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं उसे बता रही थी कि आज जो है हम बैठकर टाँकी फेरेंगे। मैं भी उसकी हेल्प करवा रही थी और इस तरह ये है कि क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है घर की। अम्मी कर रही हैं कुकिंग और अम्मी ने आज बनाया है आलू कीमा, और ये चिकन का कीमा है। और वैसे भी अब बकरा ईद आने वाली है, तो मैं अम्मी को कह रही थी कि जितने भी ये गोश्त पड़े हैं, चिकन का गोश्त हो या मटन का, तो इसे फिनिश करते हैं। तो आज हमने बनाया था आलू कीमा और साथ में ही अम्मी आटा गूंद रही हैं और फिर मैं बना लूँगी रोटी। हम सभी दोपहर को जो खाना है वो जल्दी ही खा लेते हैं। जैसे ही अम्मी कुकिंग करके फ़ारिग होती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद मैं रोटियां भी बना लेती हूँ साथ में। और वैसे भी अब्बू को जो है वक्त पर खाना देना होता है, तो इसलिए फिर हम टाइम पर ही हर काम कर लेते हैं। साथ साथ घर का काम हो रहा था और साथ साथ कुकिंग हो रही थी, तो ये सभी काम जो है वो साथ साथ चल रहे थे। इतनी देर में हमारी मेड भी काम करके घर चली गई थी, तो जी हमारी कुकिंग भी हो गई थी और अम्मी ने आटा गूंद लिया है और अब मैं बना रही हूँ रोटी। और जी मैंने पेड़े सारे ही घर लिए थे, बना लिए थे पेड़े। वैसे तो हम जो है घर पर ही रोटी बनाते हैं, लेकिन ये है आजकल गर्मियाँ हैं तो दिल करता है कि कभी कभी तंदूर की रोटी हो। तो जब हमारा दिल करता है तो फिर मैं आटा गूंद कर और पेड़े बनाकर अपने हेल्पर को दे देती हूँ, तो वो दोपहर को जाकर तंदूर से रोटी लगवा कर आता है। ख़ुसूसन जो खुश्क सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे कि कुल्फ़े का साग हो गया, कुल्फ़े का साग, और जैसे भी खुश्क सब्ज़ी होती है, चने की दाल होती है, इन सब के साथ जो है तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। अच्छा जी, रोटी मैंने बना ली थी और हम बहुत थोड़ी ही रोटी बनाते हैं, क्योंकि हम घर में मुख्तसर से अफराद हैं, तो रोटियां भी हमारी बिल्कुल थोड़ी सी बनती हैं। और जी फिर अब लगाते हैं खाना और इन्जॉय करते हैं हम अपना खाना। जैसे ही मैं रोटी बनाती हूँ साथ साथ ही मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि रोटी बनाते हैं तो सारा आटा नीचे गिरता है, तो साथ साथ में ही क्लीन कर लेती हूँ। तो ये है किचन जो है वो साफ़ हो जाता है साथ साथ में। इस तरह ये है कि साथ साथ साफ़ करो तो सहूलत रहती है। और उसके बाद फिर मैंने लगा दिया था खाना, और जी हमारा आलू कीमा जो है वो तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बना था। इसमें हमने डाली थी मेथी, और ये जो है सूखी मेथी नहीं है, ये ग्रीन वाली मेथी है, तो वो हमने इसमें डाली थी, तो कीमे का जायका और भी बहुत अच्छा हो गया था। मैंने जो है सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ था, ये मेरा सुबह का नाश्ता प्लस दोपहर का खाना था। और जी ये है शाम का टाइम। तो जो हमारे घर में पिंजरा है परिंदों का, तो वो उसके जो घर हैं तो वो धुलवा कर हम रख देंगे, और जब सर्दियाँ आएंगी तो दोबारा लगा देंगे ये घर। अच्छा जी, और मैं साथ में ही वॉक कर रही थी और जी साथ में नमाज़ पढ़ कर आई थी, तो तस्बीह भी पढ़ रही थी साथ साथ में। और ये टाइम तो बहुत ही अच्छा होता है, सारे दिन का जो ये टाइम है ये मुझे बहुत ही पसंद है, वरना तो दिन तो बहुत ही गर्म है आजकल। जैसे ही रात हुई थी तो मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी को लगी थी भूख। और जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बना कर दूँ, क्योंकि इसके जो रेडीमेड पराठे मैंने लेकर रखे हुए थे अपनी बेटी के लिए, तो वो फिनिश हो चुके थे। तो मैंने ये किया था कि घर में ही पराठे बना लिए थे, जो सादा आटा होता है घर में उसके मैंने पराठे बना लिए थे। और इसके जो है चिकन पॉप्स पड़े हुए ये थे। मैंने सैलेड काट लिया है और ये मायोनीज़ और केचप है, और ये जो मैंने फ्राई किए हैं चिकन पॉप्स, और ये मैंने पराठे बनाए हैं। अब इस पे बनाती हूँ मायोनीज़ और केचप में पहले मैं डालूँगी ये लाल मसाला, ब्लैक पेपर,
नमक। कि बना लूँगी सॉस। और जी जो मैंने घर में पराठे बनाए थे तो उस पर मैं ये लगा दूँगी सॉस जो मैंने ये बनाई है केचप और मायोनीज़ की। तो इसमें मैं वैसे विनीगर भी डालती हूँ लेकिन आज मैंने नहीं डाला था। और इसके ऊपर ही फिर मैं रख दूँगी चिकन पॉप्स और ये जो सैलेड है वो रख दूँगी और इसको रोल करके अपनी बेटी को दे दूँगी। तो बस ये रात के टाइम फिर हमने यही किया था। और ये मेरा जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये पूरा ही खाने पीने पर बना हुआ है, लेकिन ये 2-3 दिन का व्लॉग है तो आपको ऐसे लगेगा कि ये खाने पीने पर है, लेकिन ये 2-3 दिन जो मैंने बनाए हैं खाना हमने जो मंगाया है और खाया है बाहर, ये पूरी 2-3 दिन का है। और मैं जो है पराठा बना चुकी हूँ, बस ये सैलेड रख कर और इसे रोल कर रही हूँ। और यकीन माने ये सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये चिकन रोल पराठा बहुत ही अच्छा बना था। और वैसे भी जो माएँ होती हैं वो कुछ ना कुछ बना ही के देती हैं बच्चों को। मेरी बेटी का दिल कर रहा था तो घर ही मैंने पराठे बना लिए हैं और चिकन पॉप्स पड़े हुए थे। चिकन जो है वो मेरे पास उस वक्त जो है फ्रीज़ हुआ था, तो फिर मैंने चिकन पॉप्स फ्राई कर इस तरह से चिकन पराठा बना कर दे दिया था और ख़ुद भी मैंने खाया था और बहुत ही मज़ेदार बने थे। ये चिकन रोल पराठा बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी, पराठे बहुत बड़े बड़े थे तो फिर मैंने पीस बना लिए थे, पीसेस कर लिए थे, कट लगा दिया था इनको। तो ये मैंने 2-2 पीसेस कर लिए थे। और जी ये देखिए ये यमी सा चिकन रोल पराठा रेडी है और हम बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट डे फिर हम चले गए थे, पहले कैंट गए थे और वहाँ पे हमने जो है पहले जूस पिया था, फिर हम चले गए थे बेलेंटन और वहाँ से हमने फिर खाना खाया था और मेरी देवरानी भी साथ थी। तो बस जी जूस पीकर फिर हम आ गए थे बेलेंटन और यहाँ से फिर हमने खाना खाया था और लाइट सा कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो बस जी फिर हमने यहाँ पे चिकन ड्रम स्टिक मंगवा लिए थे और साथ में ही जो है हमने ऑर्डर दिया था चिकन फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। अच्छा जी, और मेरी देवरानी की फैमिली भी साथ थी तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे और खाना जो है वो बच्चों ने भी शौक़ से खाया था, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं जैसे कि चाइनीज़ हो गया। चाइनीज़ तो वैसे भी बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो खाना इनका बहुत ही अच्छा है और चाइनीज़ स्पेशल तो बहुत ही अच्छा है बेलेंटेन वालों का। और जी साथ में इन्होंने चिकन ढाका भी दिया हुआ था, वो भी थोड़ा सा साथ में ही था और वो भी बहुत ही अच्छा था। चिकन ढाका इनका बहुत ही मुझे पसंद आया है, वरना ये जो चिकन ढाका है वो मैंने पहले शंग्रीला चाइनीज़ से खाया हुआ है तो वहाँ भी बहुत ही अच्छा है। और जी फिर उसके बाद हम आ गए थे घर और अम्मी अब पढ़ रही हैं नमाज़ और हम सभी अब पढ़ते हैं नमाज़। जैसे ही हम घर आए थे तो मेरी बहन भी आ गई थी रहने के लिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो वो 2-3 दिन रहेंगी। और जी फिर मैं बना रही थी शामी कबाब, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भेजने थे तो मेरी बहन भी साथ में हेल्प करवा रही थी। और जी जैसे ही वो आए थे तो घर में तो हमने कुछ नहीं बनाया हुआ था, हम बाहर से खा कर आए थे। तो फिर वही शामी कबाब जो हैं फिर हमने फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए। बच्चों को लगी हुई थी भूख मेरी बहन के। तो बस ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।